पश्चिम बंगाल में इन दिनों जो देखने को मिल रहा है उस पर साहिर लुधियानवी की कुछ लाइनें ठीक बैठती हैं कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वह कूचाओ बाजार में आ निकला है, कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। पश्चिम बंगाल अगले कुछ महीने हमें और आपको खूब चौंकाएगा। मैं आपको हाल की कुछ घटनाएं बताता हूं और फिर शायद आपको ये समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घर पर बीते कल एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग इस बात को लेकर थी कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया है और उसका विरोध सभी ने कैसे करना है उसकी प्लानिंग होनी थी। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 20 विधायक ही इस मीटिंग में मौजूद थे, बाकी के 60 विधायक नदारद थे। अब टीएमसी ये कहते हुए बचाव तो कर रही है कि बाकी के 60 विधायक हमले के विरोध में जमीन तैयार कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात पर इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि 20 मई को भी ऐसा ही देखने को मिला था। उस दिन भी टीएमसी के सभी विधायकों को एक प्रोटेस्ट करना था और उस प्रोटेस्ट में भी 80 में से केवल 34 विधायक आए थे, बाकी के 46 तब भी गायब थे। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहली बारी में 46 विधायक गायब हुए थे और इस बार 60 विधायक मीटिंग में नहीं आए। अब सवाल ये है कि टीएमसी में क्या सब कुछ सही चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ममता बनर्जी से दूरी बनाना चाह रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि इससे पहले टीएमसी की ही एक सांसद अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और वो 4 बार की सांसद हैं और उन्होंने केवल इस्तीफा नहीं दिया है, काकोली घोष ने करप्शन को अपनी पार्टी की हार का कारण बताया है। यानी टीएमसी के भीतर से ही विरोधी स्वर अब खुलकर सामने आ रहे हैं और जहांगीर खान, जिन्हें फाल्टा से दोबारा चुनाव लड़ना था, वो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए थे। ये वो सीट थी जिस पर अभिषेक बनर्जी ने चुनौती दी थी कि बीजेपी को यहाँ जीतने में 10 जन्म भी कम पड़ेंगे। तब अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के लिए कहा था कि तुम्हारी गुजराती गैंग और उनके लोग मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को छू भी नहीं पाएंगे और हिम्मत है तो फाल्टा आकर लड़ो, अपना सबसे ताकतवर नेता भेजो। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो सीट कितनी इंपॉर्टेंट थी जिससे जहांगीर खान पीछे हट गए थे। इन घटनाओं को अगर आप पिरोकर देखने की कोशिश करेंगे तो ये संकेत मिलता है कि टीएमसी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो टीएमसी के लिए इस समय बाहर भी कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है। वीडियोस तो सबने देखी है कि कैसे अभिषेक बनर्जी पर गुस्साई जनता अंडे फेंक कर मारती है, उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि मेडिकल चेकअप के बाद ये भी सामने आया कि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है और वो पूरी तरह ठीक हैं। खैर, अब इस पर पॉलिटिक्स जो होनी है वो तो होगी ही। इसी तरह आपने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का वीडियो भी देखा होगा जब उन पर भी जनता का गुस्सा निकलता है। कल्याण बनर्जी तो सीधा जमीन पर ही लेट गए थे। अब ये उम्र बढ़ने के साथ ऐसा हुआ या फिर संसद में रिहर्सल का एक्सपीरियंस है, ये तो वही जाने हैं, लेकिन हाँ, वो पब्लिक के निशाने पर आए, ये बात सही है। इससे पहले हमने वो वीडियो भी देखे हैं जब तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हफ्ता वसूली के लिए एक मोहल्ले में आए थे और वहाँ लोगों ने इनको पकड़कर पीटा था। यहाँ पर मैंने गुंडा शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वसूली का काम तो गुंडा ही करता है और अब पश्चिम बंगाल की जनता इस गुंडई के खिलाफ जमीन पर उतरी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार ये देखने को मिला है कि जिन लोगों से टीएमसी के नेताओं ने कट मनी ली थी, अब वो पैसा उन्हें लौटाने की बात हो रही है। कट मनी यानी किसी स्कीम के नाम पर जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा टीएमसी वाले अपनी जेब में रख लेते थे, इसे कट मनी कहा जाता है। आप सोचिए कि बंगाल की जनता लाउड स्पीकर पर यह बात याद दिला रही है कि पीएम आवास योजना के नाम पर जो पैसा लिया गया था वो 4 जून तक वापस होना चाहिए। तो बंगाल में अब जनता खुद हिसाब चुकता करने पर आ गई है। अब अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन में ये बात है कि पश्चिम बंगाल की जनता इतने सालों बाद अब जाकर आज़ादी महसूस कर रही है, वरना वो हमेशा डर के माहौल में जीती आई है। कोई हफ्ता वसूलने आया है तो उसे देना पड़ेगा, कटमनी मांगी जा रही है तो देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो आपकी जान पर भी खतरा बन सकता है। अब नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं इसको लेकर भी 2 धड़े बटे हुए हैं। एक तो वो है जो इस हमले के विरोध में है और दूसरा वो जो ये कह रहा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। एंटी टीएमसी वाले जो आज टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंक कर मार रहे हैं, यहाँ पर जरा ठहर कर सोचिए कि इनकी जगह पर अगर टीएमसी होती तो आज अंडे नहीं बल्कि गोरियां बरस रही होती। और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है, बल्कि ये हुआ है। 13 जुलाई 2020 की वो घटना आप याद कीजिए जब बीजेपी के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव उत्तर दिनाजपुर में फंदे से लटका दिया गया था। बंगाल में भाजपा के सपोर्टर्स पर हमले तो अनगिनत हैं और भाजपा के तब के अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर कैसे हमला हुआ था उसके वीडियोस भी मौजूद हैं। इसके अलावा बलात्कार और निर्मम हत्या अलग
और उस पर ममता बनर्जी का बलात्कार को प्रेम प्रसंग बताना और यह कहना कि छोटी छोटी घटनाएं हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल की जनता अब हिसाब चुकता कर रही है। पिछले 15 सालों में जिस तरह की हिंसा और डर का माहौल टीएमसी ने बनाया था, अब उसे वही वापस मिल रहा है। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो उसका 0.1% भी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर ये बात साफ कर देता हूँ कि मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। मैं बस आपको घटनाएं बता रहा हूँ जो बंगाल में हो रही हैं, जो बंगाल देख रहा है, जो बंगाल ने पहले कभी नहीं देखा कि जनता हिसाब चुकता कर रही है।